प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे सैन्य नेतृत्व, अर्थ, लक्षण, महत्व और प्रशिक्षण की भूमिका। सबसे पहले सैन्य नेतृत्व के बारे पहले हम लोग नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की अगुवाई करना। ठीक है, नेतृत्व का अर्थ होता है अगुवाई करना, अर्थात आगे चलना। नेता किसी समूह, राष्ट्र एवं अपने विभाग का नेतृत्व करता होता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि नेता के रूप जो नेतृत्व, जिस क्षेत्र का जो नेतृत्व करता है वही उसका नेता होता है। एक राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, गांव का नेतृत्व करने वाला ग्राम प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है, गांव का अध्यक्ष होता है। इसी तरह विधानसभा, लोकसभा, जो भी अपने देश की व्यवस्था है उसमें जो उनके नेतृत्व करता है वही उनका नेता होता है, उस क्षेत्र का वो नेता होता है। इसमें वही चीज़ें हैं, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी, ये सारी चीज़ें, जिला पंचायत सदस्य, यानी जिन क्षेत्रों का जो नेतृत्व करता है वही उसका नेता होता है। अब चूंकि हम लोगों का सब्जेक्ट सैन्य विज्ञान है तो यहाँ हम सैनिकों के नेतृत्व के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और सैनिकों का नेतृत्व कौन करता है भाई? ये हम लोग मानते हैं अपने देश के अनुसार, भारत जैसे देश के अनुसार, कि तीनों सेनाओं का कमांडर, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च नेता होता है, वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन उसके बाद जो युद्ध में, यानी युद्ध के मैदान में जो नेतृत्व करता है उसे हम लोग कहते हैं सैन्य कमांडर। ठीक है, लड़ाई के मैदान में व्यक्तिगत रूप से जाने वाला जैसे मेजर होता है, जो समय अपने सैनिकों का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें जो है युद्ध के नेतृत्व या सेनाओं के नेतृत्व के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। हालांकि पहले नेतृत्व की परिभाषा वगैरह हम लोग आगे देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने नेतृत्व को इस प्रकार परिभाषित किया है, जैसे किम्बल यंग ने क्या कहा है, नेता वह व्यक्ति होता है जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, अर्थात वह सबसे प्रबल होता है। नेतृत्व एक प्रभावपूर्ण एवं प्रतिष्ठित स्तर है जो दूसरे के व्यवहार को नियमित करने, मार्गदर्शन करने अथवा व्यवहार का आदर्श निश्चित करने की क्षमता द्वारा अर्जित किया जाता है। अब आगे देखते हैं, लेपियर एवं फार्मवर्थ ने क्या कहा है, नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उसका व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। अब देखा जाए तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह निश्चित यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व समय एवं परिस्थितियों की जांच परख करके तुलनात्मक रूप से गुणी व चतुर व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छित दिशा में प्रभावित कर सकने की कला है। यानी नेता में विशेष गुण होता है, चाहे वो सैनिक नेता हो चाहे सामान्य नेता हो। जो इतनी बड़ी जनता का नेतृत्व करते हैं, इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व करते हैं, उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, तभी वो नेतृत्व कर पाते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं सैन्य नेतृत्व के। नेतृत्व किसी कमांडर का वह मनोवैज्ञानिक गुण है जो उसमें उत्तम और श्रेष्ठ आचरण के कारण उत्पन्न होता है। इसी आचरण के प्रभाव में आकर सभी सैनिक उसकी इच्छा अनुसार काम करने लगते हैं। नेतृत्व किसी नेता का कोई एक गुण नहीं है, बल्कि यह अनेक गुणों का मिला जुला समूह है जो एक कमांडर में देखने को मिल सकते हैं। यह इस प्रकार है भाई, एक कमांडर में कई गुण होते हैं जिसके कारण वह अपने जो है क्षेत्र का नेतृत्व करता है। अब देख सकते हैं इसमें कौन कौन से गुण हैं। पहला नंबर, प्रभावशाली व्यक्तित्व। भाई कमांडर को हष्ट पुष्ट कर्म और वाणी से प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति वाला नायक अपने विशिष्ट गुणों के कारण अपने सैनिकों का विश्वास आसानी से प्राप्त कर सकता है, जिससे सैनिकों का साहस, मनोबल तथा किसी भी कार्य के प्रति एकता की भावना स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यानी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला नेता होना चाहिए, कमांडर होना चाहिए। कैरेक्टर यानी चरित्र। एक कमांडर का व्यक्तित्व बहुत हद तक चरित्र पर भी आधारित होता है। खराब चरित्र वाला सेनापति कितना भी गुणवान, कुशल एवं अनुभवी क्यों ना हो, वह अपने सैनिकों का पूर्ण विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छे चरित्र के अंतर्गत निम्न सारे गुण आते हैं, यानी कैरेक्टर अच्छा कैसा होना चाहिए। निष्ठा। कमांडरों को अपने सैनिकों का सम्मान एवं विश्वास प्राप्त करने के लिए सिद्ध करना पड़ता है कि वह अपने देश एवं सैनिकों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान है। सत्यनिष्ठा। एक कमांडर को अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इससे उसे अपने सैनिकों तथा उच्च अधिकारियों दोनों का विश्वास प्राप्त हो जाता है। निस्वार्थता।
युद्ध के समय बहुत से ऐसे मौके भी आते हैं जब युद्ध क्षेत्र में जल तथा राशन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कमांडर को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने सैनिकों के भूख प्यास को पहले मिटाना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक विषम परिस्थिति में अपने सैनिकों का हाथ बटाना चाहिए। कहने का मतलब सैनिक बेचारा अगर भूख प्यास से परेशान है तो अपने कमांडर से हो सकता है ना जल मांग सकता है, ना भोजन मांग सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक सेनाध्यक्ष का भी कर्तव्य हो, यानी एक प्रकार से हम नेतृत्व को कह सकते हैं, या एक प्रकार से अपने अधीन जो भी सैनिक हैं उनका गार्जियन हम कह सकते हैं। यानी अपनी भूख प्यास से पहले आपको महत्व देना चाहिए अपने अधीन सैनिकों के बारे में, ताकि वो सैनिक जो है अपने कमांडर के प्रति पूर्ण रूप से वफादार बनेंगे। उनके अंदर एक भावना आ जाएगी कि हमारा कमांडर हमारे साथ में है तो हमारे प्राणों पे खतरा पहले नहीं आएगा। जब ऐसी भावनाएं होती हैं तो वे सैनिक जो है कमांडर के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान भी रहेंगे और अपने कमांडर के प्रति हफ्ते हफ्ते प्राणों को लेकर वो युद्ध भूमि में कूदते रहेंगे। चलिए, आचरण। कमांडर का प्रत्येक आचरण और व्यवहार अच्छा और अनुकरणीय होना चाहिए, क्योंकि सैनिक अपने सेनानायक की गतिविधियों के साथ साथ व्यक्तिगत आचरणों का भी अनुकरण करता है। यह भी आवश्यक है कि कमांडर के जीवन में आडंबर नहीं होना चाहिए। आडंबर का मतलब दिखावापन, यानी जो हो दिल से हो। चलिए, अगला गुण है, आगे हम लोग देखते हैं साहस, सेनापति के गुणों को। साहस का मतलब सेनापति को साहसी तो होना चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो लड़ाई के मैदान में जाएगा, जा ही नहीं सकता, जाएगा नहीं तो नेतृत्व तो कैसे करेगा। इसलिए उसमें साहस होना चाहिए, कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, और भय एवं आतंक को उसको जो है अपने पास फटकने ही नहीं देना चाहिए। धैर्यवान, संतुजु ने कहा है सेनापति को अधिक उतावलापन, कायर एवं क्रोधी नहीं होना चाहिए, अर्थात सेनापति को धैर्यवान होना चाहिए और विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए, क्योंकि उनको तैयार रहना है। अगर उनका धैर्य जवाब दे दिया तो युद्ध में कोई भी निर्णय वो नहीं ले पाएगा, विषम परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं ले पाएगा। जोश एवं आत्मविश्वास, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में विश्वास एवं इच्छा नहीं रह जाती उसे प्राप्त करने का जो समाप्त हो जाता है। इस कारण अभियान की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, अतः कमांडर को में जोश एवं आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आने देना चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता, आप जानते हैं युद्ध के समय विशेष महत्व होता है इसका, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां पल पल बदलती रहती हैं। कभी घर्षण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। घर्षण की स्थिति में, आश्चर्यचकित होने की स्थिति में या विषम परिस्थितियों में अगर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता अगर कमांडर में नहीं है तो उस कमांडर से विजय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर समरतंत्र में परिवर्तन, नीतियों में परिवर्तन आदि जो है कमांडर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अनुभव, कुशलता नेतृत्व के गुणों के आधार पर करता है। विवेक युक्त होना, युद्ध के समय कमांडर प्रत्येक प्रकार की सैनिक कार्यवाही का निर्णय कमांडर को विवेक के आधार पर लेना पड़ता है। युद्ध के समय कौन सी सूचना सही है, कौन सी भ्रामक है, कौन सी अफवाह है, सेनापति अपने विवेक और अनुभव के आधार पर ही जो है इसका निर्धारण करके सैनिक कार्यवाही को अंजाम देता है। आत्मबल या पहल शक्ति, कमांडर को आत्मबल की दृष्टि से भी मजबूत होना चाहिए। युद्ध की परिस्थितियों में सेनापति को अपने अधीन कमांडरों पर निर्भर न रहकर स्वयं में निर्णय लेकर आक्रमण करने की क्षमता होनी चाहिए। सहानुभूति, एक कमांडर को अपने अधीन प्रत्येक सैनिक के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। कमांडर का यही कार्य सैनिकों में कमांडर के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। भाई, अगर सैनिकों के साथ सहानुभूति अगर सेनापति का होता है तो वो सैनिक जो है अपने सेना के प्रति, देश के प्रति, कमांडर के प्रति विशेष रूप से पूर्ण समर्पण की भावना उसके अंदर स्वयं आ जाती है। निष्पक्षता, आवश्यकता हेतु अनुरूप सेना में अनुशासन और उत्साह बनाए रखने हेतु सैनिकों को उनके कार्यों के अनुरूप निष्पक्ष भाव से दंड या पारितोषिक भी दिया जाना चाहिए। सेनापति का एक गलत निर्णय या भेदभाव से सेना में विद्रोह की भावना जन्म ले सकती है। मित्रों, इसमें बहुत इजी भाषा का हमने प्रयोग किया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। व्यवहार कुशलता, कमांडर को सैनिकों की भावनाओं को समझते हुए, उसके उत्तम कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उसके मनोबल को बनाए रखते हुए अपने सैनिकों से कठिन कार्य करा लेने की क्षमता ही व्यवहार कुशलता है। प्रशंसा तथा आलोचना, कमांडर द्वारा सैनिकों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा और गलत कार्यों की आलोचना की जानी चाहिए। अच्छे और साहसी कार्यों की प्रशंसा सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखती है तथा आलोचना उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रखती है। व्यक्तिगत मान्यता, एक कमांडर को चाहिए
कि जहाँ तक संभव हो अपने सैनिकों के व्यक्तिगत संपर्क में रहे। इससे सैनिकों में अपने कमांडर से नज़दीकी बढ़ जाती है। एक कमांडर को स्पष्ट भाषी होना चाहिए, अर्थात कमांडर की आवाज़ तथा भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कमांडर के आदेशों और निर्देशों को सैनिक भली भांति समझ सके। अगला है त्याग। सेनापति में त्याग की भावना होनी चाहिए, अर्थात अपने सैनिकों के हितों के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे कमांडरों पर सैनिकों को अधिक विश्वास होता है। सेना एक कमांडर को भी अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए उस कार्य को उत्साह, लगन एवं निष्ठा से पूर्ण करना चाहिए। इससे सैनिकों में कर्तव्य निष्ठा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसे कर्तव्य परायणता कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये भी चैप्टर आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। बाकी मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको PDF भी जल्दी ही उपलब्ध कराएं, PDF या फिर लिंक उपलब्ध कराएं।